अच्छा, सबसे पहले तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरबीएसई सीबीएसई दोनों में कवर अप होता है। इसके साथ साथ आरबीएसई में 2 नंबर का टॉपिक है और सीबीएसई में भी 2 नंबर का टॉपिक है फॉर क्लास 10। तो मेन क्वेश्चन जो हमारे हेडिंग मतलब दिमाग में आना चाहिए वो क्वेश्चन क्या है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको हम लोगों को कैसे क्लियर आउट करना है या इसको कैसे हम लोगों को आंसर करना है। देखो, बहुत सिंपल सी टेक्निक है इसकी, कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली जैसे कि हमें कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में हमें एक फिलअप दिया जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउंस कोई 8 या 9 होते हैं, उनमें से जो भी एक प्रोनाउन हमें सुटेबल लग रहा है उस सेंटेंस के लिए हम उसमें क्या कर देंगे, उसको पुट डाउन कर देंगे। अब इसमें सीखने की क्या चीज है? क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें ये बताओ इसमें सीखने की क्या चीज है। तो सबसे पहले तो इसमें कोई सीखने की बात है तो पहला तो वो है कि मैम रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, कौन कौन से होते हैं और कैसे हम लोग इसके यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो, पहला क्वेश्चन जो मन में आ रहा है ना वो यही है कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउंस की अगर बात करें तो जो प्रोनाउन प्लस नाउन, जो प्रोनाउन नाउन का हमें क्या बताए, रिलेशन बताए, वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस में ना बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं ना वो WH वर्ड्स होते हैं। इनफैक्ट लगभग तुम लोग मान के चलो सारे वर्ड WH ही होते हैं। अब WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोला जाता है उनको? क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। तो पहले तो अपन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स अपने पास है। पहले अपन चले तो हु पे, दूसरा वर, वाई, whom, whose, who, where, why, whom, whose, और बताओ what, which, whom, whose हो गया, why हो गया, what हो गया, which हो गया, that। ठीक है, देखो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो अपने रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं। कुछ रहा है पक्का? वापस सोच लो, नहीं है? ठीक है। अब देखो इन सारे वर्ड्स को अपन को ये पता लगाना है कि ये जो वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स कैसे इनको यूज लिया जाता है, कैसे इनको पुटअप किया जाता है हर सेंटेंस के ऊपर। when एक वर्ड रह गया था, कौन सा था? when। यही देख रही थी कि कितना याद रहता है। अब देखो अपन पहले तो ये समझेंगे कि ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको कैसे हम लोग यूज में ले सकते हैं, ठीक है, और कैसे इनको सेंटेंस में अपन पुटअप कर सकते हैं, अपन उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखो पहला वर्ड क्या है? हु। देखो हु जो वर्ड होता है ना वो खाली एक पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए? पर्सन के लिए। अगर कोई सेंटेंस है उसमें किसी पर्सन के बारे में बात कर रखा है, ठीक है, और उस पर्सन के अलावा हमें किसी दूसरे पर्सन के बारे में कुछ भी बता नहीं रखा तो अपन क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं। इन सबको याद करने का ये थोड़ा बहुत तरीका है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखो हु का अगर अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं हु का, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा? राम डैश इज माई फ्रेंड इज माई कजन, है ना। राम डैश इज माई फ्रेंड इज माई कजन। देखो इसमें दो रिलेशन बताए गए हैं। एक तो क्या है कि राम क्या है, राम हु इज माई फ्रेंड इज माई कजन, और यहाँ पे अपन ऑल्सो जोड़ देते हैं क्योंकि देखो बहुत बार दोस्त कजन्स भी होते हैं, कजन्स भी दोस्त होते हैं, तो इसमें ऑल्सो जोड़ना जरूरी है ना, क्योंकि दो रिलेशन बता रहे हैं अपन राम के साथ ही। अब देखो इसमें क्या होता है ना, एक पर्सन के बारे में बात की गई है और वो पर्सन कौन है? राम है। इसके बाद में डैश है, इसके बाद में एक वर्ब दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? वर्ब। अब फर्क नहीं पड़ता हेल्पिंग वर्ब है या नॉर्मल वर्ब है, एक वर्ब हमें उन्होंने दे रखा है। अब ये जो वर्ब होता है ना इसको समझने का एक और तरीका होता है कि ये जो वर्ब होता है ना ये कहीं ना कहीं तुम्हें किससे, देखो वर्ब के आगे हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है ना, और हु हमेशा किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। तो इसीलिए वर्ब से पहले अपन क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। और अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है, इतना डीपली नहीं जाना है, तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि राम हु इज माई फ्रेंड इज माई कजन ऑल्सो, क्योंकि राम क्या है, इधर एक नॉर्मल पर्सन की बात की गई है। आया समझ में इतना? ठीक है, आगे देखो।
नेक्स्ट अपना क्या है, वेयर। वेयर यूज होता है जब अपन को क्या इंडिकेट करना हो, प्लेस, कोई भी जगह को अपन को इंडिकेट करना हो तो अपन क्या यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं। अब वेयर की क्या कहानी है, देखो नॉर्मल कोई भी जगह, ऐसा नहीं आगरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब जगह ही हो, जगह इन द सेंस पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये भी जगह ही है। मैं बोलूँ सामने वाली गली तो वो भी एक जगह ही है। तो कोई भी जगह को अगर इंडिकेट कर रहे हैं ना तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं। जैसे कि नॉर्मल एक तुम्हें सेंटेंस देके मैं बताती हूँ। दिस इज द स्कूल डैश आई स्टडीड। हमने कहाँ पढ़ाई की, स्कूल में। वो इंडिकेट करके बता रहे हैं कि वह ये स्कूल है जहाँ पे हमने पढ़ाई की है। अब जहां जो वर्ड है ना ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, वेयर के लिए यूज होता है। जबकि क्वेश्चन में इसका वर्ड क्या का हिंदी क्या हो जाता है, वेयर का कहाँ हो जाता है। वेरी गुड, क्या हो जाता है, कहाँ हो जाता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या हो जाता है, जहां हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डैश से पहले हमें क्या मिल गया, एक प्लेस का नाम मिल गया, जो कि प्लेस क्या है, स्कूल है। क्लियर हुआ, आगे चले। ओके, देखो नेक्स्ट है वाई। वाई की एकदम नॉर्मल सी कहानी है। या तो सेंटेंस में तुम्हें कोई रीजन दे रखा हो, कोई वजह दे रखी हो, ठीक है। अगर कोई रीजन या वजह तुम्हें नहीं मिल रही है तो फिर सेंटेंस में तुम्हें क्या दे रखा हो, क्वेश्चन मार्क दे रखा हो। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है और रीजन ये वर्ड दे रखा है या कोई भी कारण दे रखा है उन्होंने, तो तुम लोग क्या यूज करोगे, वाई यूज करोगे। अब देख लो वापस से। दिस इज द रीजन डैश आई वॉज लेट, डैश आर यू कॉलिंग मी। देखो इन दोनों में एक तो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, रीजन। रीजन आते ही बिना आंख बंद करके क्या लगा दो, वाई लगा दो। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन के बाद क्या है अपने पास, सॉरी सेंटेंस के बाद क्या है अपने पास, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं। एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना, हिंदी निकालने की कोशिश कर लेना तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे व्हाट आर यू कॉलिंग मी नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, ऐसा कुछ मतलब वो सेंटेंस का सेंस नहीं बनता इंग्लिश में, तो इसलिए यहाँ पे वाई ही आएगा। बहुत बार व्हाट भी आ जाता है क्वेश्चन के लिए, तो वो तुम लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, आगे चले। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास क्या है, whom और whose। इन दोनों को साथ में समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो whom की क्या कहानी है कि जैसे कि एक सेंटेंस का सिंटेक्स बताती हूँ दोनों का, पर्सन डैश पर्सन प्लस वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म। और हुज का होता है ये पर्सन डैश थिंग्स। और ये जो चीज है ना ये किससे रिलेट कर रही होती है, पर्सन से रिलेट कर रही होती है। मतलब कुछ ना कुछ इन्हीं के किसी पर्सन या इन्हीं के किसी चीज के बारे में बात हो रही होती है, तो वहां अपन हुज लगाते हैं। दो सेंटेंस दे रही हूँ, उन दो सेंटेंस में डिफ्रेंशिएट करके हुज और हुम का तुम लोग खुद पता लगा सकते हो। देखो अब देखो ध्यान से, ये थिंग्स का रमेश डैश पेन इज मिसिंग वॉज फाउंड, और इसमें रमेश डैश आई मेट यस्टरडे इज माई कजन। अब इसको कैसे समझोगे, ध्यान से देखना। रमेश है ना, उसके देखो यहाँ पे किसी चीज के बारे में बात की गई है, थिंग के बारे में, किसी के पेन के बारे में बात की गई है, तो रिलेशन निकल रहा है इनका, तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे, whose। शाबाश। नेक्स्ट है रमेश आई। अब देखो रमेश पर्सन है, आई भी पर्सन है, और मेट के मीट की सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है ये, है ना। तो यस्टरडे आया हुआ तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो अब देखो ये बता रहा है, सिंटेक्स हमारा वही निकल रहा है, तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे, ये इतनी सी कहानी है इसकी। आया समझ में, आगे चले। ठीक है, ये देखो आगे।
देखो वॉट है ना वो हमेशा थॉट्स के लिए यूज होता है। थॉट्स मतलब सोच के लिए। अगर आपकी सोच है ना, कुछ आपके सोच के बारे में बात की गई है तो आप क्या यूज करोगे, वॉट यूज करोगे। देखो जैसे कि दिस इज वॉट आई फाउंड अबाउट यू, कि ये वही चीज है जिसके बारे में हमने आपसे, ये दिस इज व्हाट, ये वही चीज है जो मुझे आपके बारे में पता लगा। आई फाउंड अबाउट यू, मैंने आपके बारे में पता, मतलब मुझे आपके बारे में पता लगा है। अब देखो ये उसकी सोच है, अपन में से किसी चीज के बारे में बात नहीं की गई है ना कि यही चीज है या यही मतलब यही पॉइंट उसको पता लगा, इसकी बस उसकी सोच है कि उसको ये चीज पता है, तो अपन यहाँ क्या यूज करेंगे, व्हाट यूज करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चले। ओके, देखो नेक्स्ट वर्ड है विच, बहुत इजी वर्ड है, कुछ कुछ ऐसे कोई हार्ड सा नहीं है। विच यूज होता है एनिमल और थिंग्स के लिए। अब देखो विच और हु में तुम लोग फर्क कैसे करोगे, विच और हु में। देखो हु यूज होता है पर्सन के लिए, विच यूज होता है एनिमल और थिंग्स के लिए, सेम काम है, सेम चीज है। ठीक है, अगर पर्सन है तो हु यूज करो, और अगर पर्सन नहीं है, एनिमल और थिंग्स है, तो विच यूज करो। एग्जाम्पल देख लो इसका। द पेन डैश इज lying on the फ्लोर इज माइन। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है एकदम भी। पेन क्या है, एक थिंग है, चीज से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो क्या लगाना है, बिना देखे विच लगा देना है, बस इतनी सी कहानी है, या अपना विच लग जाए। आगे चले। नेक्स्ट जो अपनी चीज है वो है दैट। अब देखो दैट है ना वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है, और थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। अब इसको, अब इसको कैसे ध्यान में रखोगे वो देखो। जब अपन को कॉम्बो मिलता है ना एनिमल प्लस पर्सन का, या पर्सन प्लस थिंग का, इनके बीच में एक डैश दे रखा होता है, तो डैट यूज होता है। क्योंकि देखो एनिमल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, विच, पर्सन के लिए यूज करते हैं हु। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अपन को पता नहीं लग रहा कि सही कौन सा होगा, तो अपन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। सेम विद दिस, पर्सन के लिए यूज करते हैं हु, थिंग्स के लिए यूज करते हैं विच। अगर दोनों साथ में आ जाए तो क्या यूज करोगे, दैट। एक और चीज है, अगर कोई ओनली पर्सन मिलता है तुम्हें, खाली ओनली एक पर्सन के बारे में बात की गई है, तो भी दैट यूज होता है। जैसे कि देखो दिस इज द ओनली बॉय इज फेल। ये वही लड़का है, बस एक पार्टिकुलर बॉय के बारे में बात हुई है ना, ओनली आ गया ना, एक पार्टिकुलर बॉय के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, दैट यूज होगा। बस इतनी सी कहानी है। एनिमल और थिंग का अगर अपन कॉम्बो लेके चले तो ये देखो, ये देखो ऐसे द बॉय दैट द बॉय दैट पेन इज मिसिंग इज फाउंड। ये नॉर्मल सा एक सेंटेंस लेके चलता है। देखो यहाँ पे बॉय भी आ गया, पर्सन भी आ गया, और पेन क्या है, थिंग्स भी आ गया। अब क्या यूज करोगे, है ना, क्योंकि दोनों चीज आ गई है, तो क्या यूज करोगे फिर, दैट यूज करोगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा दैट ही यूज होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना, लास्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन कब यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है। अब टाइम इन द सेंस 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, बिल्कुल ये समय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन ये जो समय होते हैं इनके अलावा भी कुछ समय होते हैं। उन समय के बारे में अगर अपन बात करें तो वो कौन कौन से समय होते हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब भी इसके समय के साथ ही आते हैं, तो अपन इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो टाइम जो है ना, जैसे कि यस्टरडे डैश आई वॉज रनिंग आई सॉ यू। कल जब मैं दौड़ रहा था तब मैंने तुम्हें देखा। नॉर्मल सी बात है। जब भी तुम्हें लगे ना, तुम्हारे जहन में जब भी कोई सेंटेंस पढ़ के जब आ रहा है ना, तो उसमें क्या लगाना है, व्हेन लगाना है। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई, कोई भी समय आ रहा है, समय यहाँ पे क्या है, यस्टरडे है, तो भी क्या लगाओगे, व्हेन ही।
आया समझ में? क्लियर हुई चीजें ये सारी? देखो रिलेटिव प्रोनाउंस अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो कहीं भी नहीं अटकोगे, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी ट्रिक्स है, नॉर्मली पढ़कर इसको बहुत मतलब 2 नंबर के भी अगर ये आ रहे हैं ना, तो ये मैं तो अभी भी बोल रही हूँ फ्री के 2 नंबर है। अगर इतना सा तुम्हें याद करके तुम्हें 2 नंबर मिल रहे हैं तो ये जस्ट फ्री के 2 नंबर है। ले लेना, छोड़ना मत, बहुत ईजी है, सारों के साथ मैंने एग्जाम्पल्स के साथ बताए हैं, उस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक रिलेटिव प्रोनाउन सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी टाइम टू टाइम आपकी वीडियोस वगैरह हर मतलब टॉपिक जो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, हर टॉपिक को आपको एक एक वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।